हम बहुत सी वेबसाइट्स के अंदर लॉग इन विद गूगल का बटन देखते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि अभी फंक्शनल नहीं है, तो इसे हम फंक्शनल बनाएंगे। यूज़र करता है क्या है कि लॉग इन विद इस गूगल के बटन पे क्लिक करता है, उसे एक पॉपअप दिखाई देता है, वहाँ पे वो अपना ईमेल चूज़ करता है और वो उस ईमेल के साथ नेविगेट कर जाता है अगर वो यूज़र एग्जिस्ट करता है। तो हम भी इसी वीडियो के अंदर बिल्कुल सिंपल और इजी स्टेप्स के साथ इसे यहाँ पे फंक्शनलिटी को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम फायरबेस को, जैसा कि सीरीज़ में यूज़ कर रहे हैं, तो हम फायरबेस के कंसोल पे चलते हैं। और लास्ट वीडियोज़ के अंदर हमने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। मैं इस प्रोजेक्ट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद ये हमें इसके डैशबोर्ड पे ले आएगा। डैशबोर्ड पे साइड में आपको बिल्ड के साथ ऑथेंटिकेशन का एक सेक्शन नज़र आ रहा है। हम इस पे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और साइन इन विद मेथड जो है यहाँ पे आ जाएंगे। सो लास्ट में हमने ईमेल और पासवर्ड की सर्विस को इनेबल किया था कि यूज़र ईमेल और पासवर्ड के साथ अपने डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकता है, जो कि हमने ऐप क्रिएट की थी। हमें एक और प्रोवाइडर यहाँ पे ऐड करना, जो कि गूगल का होगा। इसके लिए हम ऐड न्यू प्रोवाइडर पे क्लिक करते हैं। सो ये सारे प्रोवाइडर जो कि हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से अभी हमारा सिंपल ईमेल पासवर्ड वाला इनेबल है। तो हम गूगल को क्लिक करते हैं। जैसे गूगल पे क्लिक करेंगे तो हम इनेबल कर देंगे। इनेबल के बाद ये हमसे सपोर्ट ईमेल लेगा, जिसे आप सम टाइम, अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो मे बी एम्प्टी हो, बट ड्रॉप डाउन में आपकी एक ईमेल दिखा रहा होगा जिससे आपने अकाउंट क्रिएट किया होगा। इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। ये करेगी क्या मेल? लेट्स सपोज का यूज़र साइन इन कर रहा है, अगर कोई वो किसी भी रीजन की वजह से फेल हो जाता है, लॉग इन नहीं कर पाता, तो आपको इस ईमेल पे फायरबेस क्या करेगा, एक ईमेल भेज देगा, भाई ये यूज़र था, वो लॉगिन करने की कोशिश कर रहा था और इस रीज़न की वजह से वो फेल हो गया। इसी के साथ अगर कोई फायरबेस चीज़ें अपडेट करता है इस कह लो कि प्रोवाइडर के लिए, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आपको यहाँ पे सेंड कर देगा। तो सिंपल हमने एक सपोर्ट ईमेल चूज़ कर ली, बाकी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हम इसे सेव कर देंगे और ये हमारी जो सर्विस है यहाँ पे इनेबल हो जाएगी। सो अभी सेटिंग्स को सेव कर रहा है। जैसे ही ये सेटिंग को सेव करेगा, देन हम इस सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। फाइनली हमारे पास गूगल की सर्विस जो है वो क्रिएट हो चुकी है, जिसे अभी हम यूज़ करेंगे। सो अभी हम अपने कोड पे आते हैं, जहाँ पे हमने ऐप क्रिएट की हुई है और ऐप के अंदर हमारे पास लॉगिन का पेज है। लॉगिन के पेज पे ये हमारे पास बटन का यूआई, जिसे आप सिंपल क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे देखते हुए आप चाहें तो टेलोडी क्लासेस से इसे हमने डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये हमारा बटन है। तो इस बटन के ऊपर करेंगे हम एक ऑन क्लिक का एक हैंडलर चलाएंगे, जिसके ऊपर इवेंट डिटेक्ट करेंगे लॉगिन विद गूगल। और यहाँ पे मैं इसे कॉपी करता हूँ और टॉप पे आ जाते हैं। यहाँ पे इस फंक्शन को क्रिएट करते हैं और एसिंक्रोनस हम यहाँ बिहेवियर को हैंडल करने के लिए असिंक का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। देन इसके अंदर हमारे पास जो हम API कॉल करेंगे वो हम यूज़ कर सकते हैं। बट इससे पहले हमें क्या करना है, गूगल ऑथ प्रोवाइडर को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। इसके लिए मैं यहीं पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, कॉस्ट प्रोवाइडर, और न्यू गूगल ऑथ प्रोवाइडर को हम फायरबेस ओ से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, जिसे हमने फिर यूज़ करना है। और इसी के साथ हम एक और यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। लेट्स सपोज जब हम यूज़र को कॉल कर रहे होंगे, सो यहाँ पे हम कॉन्स्ट करके एक रिजल्ट का वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पे अवेट का कीवर्ड यूज़ करेंगे। सो ये हमारे पास सिंक्रोनस फंक्शन है, तो यहाँ पे आके वेट करेगा जब तक इसका रिस्पॉन्स नहीं जाता। इसके लिए करेंगे हम साइन इन और विद पॉपअप का हमारे पास यहाँ पे गूगल हमें फायरबेस ही प्रोवाइड कर रहा है, जिसे हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट करने के बाद ये एक मेथड है, हम इसे कॉल कर लेंगे। इसमें हमें कुछ चीज़ें पास करनी है। सबसे पहले एक ऑथ होगी, और ऑथ कहाँ से, जो कि हमारी फायरबेस कॉन्फ़िग के अंदर हमने ये बनाई हुई है। तो ये ऑथ हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, जिसे हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में इंपोर्ट किया हुआ है। हमें बार इसको अगेन इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और देन सेकंड जो है आर्गूमेंट, इसमें हम प्रोवाइडर जो कि हमने क्रिएट किया, प्रोवाइडर कौन सा, ये जो गूगल ऑथ प्रोवाइडर हमने यहाँ पे इसको हमें कॉल करना पड़ेगा। ये भी एक मेथड है। ओके, सो अभी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली क्या होगा कि यूज़र यहाँ पे आएगा और आने के बाद यहाँ पे सिंपल क्या करेगा, आके ये हिट करेगा इसको, और जैसे ही हमारा हिट करेगा तो देन एक पॉपअप ओपन होगा और इसके अंदर उसकी ईमेल वगैरह खुद से वो फंक्शनलिटी को हैंडल कर रहा होगा। अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे कंसोल करवा लेते हैं रिजल्ट को, और इसे हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं।
आई थिंक सो ये काम कर रहा होगा। अभी हम अपने यूआई पे आते हैं। यूआई पे हमारे पास बटन है, फिर भी हमारे स्टेट अपडेट नाउ यू हम पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे लॉग इन विद गूगल पे हम यहाँ क्लिक करते हैं। सो जैसे ही क्लिक किया तो एक हमारे पास मोडाल ओपन हो गया, और मोडाल के अंदर यहाँ हमारे प्रोजेक्ट का नेम आ रहा है, और अभी हमारी ईमेल जो है वो डिटेक्ट करके होपफुली हमें दिखाएगा। तो ये ईमेल्स हमें यहाँ पे दिखा रहा है, और हम जिस ईमेल से लॉगिन करना चाह रहे हैं मैं उसको यहाँ पे चूज़ करता हूँ, जैसे लाइक ये वाली ईमेल, और मैंने इस पे क्लिक किया। और क्लिक करने के बाद मुझसे वो एक्सेस ले रहा है, जिस लाइक नॉर्मल हम बिहेवियर देखते हैं। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, और फाइनली इसको ऑथेंटिकेट करेगा। फायरबेस हर चीज़ों को हैंडल कर रहा है, और देन हमने यहाँ पे सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो चुका है। यकीनन कंसोल में कुछ ना कुछ आया होगा। हम अभी कंसोल में आते हैं, और कंसोल में आके यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर एक हमारे पास यूज़र है। यूज़र के अंदर उसकी सारी यहाँ पे डिटेल है, उसका नेम है, ईमेल है। तो मीन्स कि अब हमें क्या करना है, सक्सेसफुली एक नेविगेटर लगाना है कि जब वो सक्सेसफुल लॉगिन हो जाए तो वो नेविगेट कर जाए। तो यूज़र हमारा यहाँ तक फ्लो सारा सही चल रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इसके बाद रीडायरेक्ट यहाँ पे यूआरएल यूज़ करते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, रिएक्ट राउटर को यूज़ कर रहे हैं, हम उसकी हेल्प से इसे नेविगेट करवा देंगे। तो अभी क्या करते हैं, हम अपने इस कोड में आते हैं। कोड में आके यहीं पे इस डैशबोर्ड नेविगेट के मैं इस फंक्शन को यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अगर हमारे पास ये सक्सेसफुल रहता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको नेविगेट करवा देंगे डैशबोर्ड पे। ओके, कंसोल को यहाँ से हटा देते हैं अभी हम। और ज़्यादा बेहतर होगा कि हम यहाँ पे इसमें एरर को हैंडल करना चाह रहे हैं तो हम ट्राई कैच के ब्लॉक का यूज़ करें यहाँ पे। और देन अगर यहाँ पे कोई एरर आता है तो हम अलर्ट वगैरह दिखा सकते हैं, और टोस्ट अलर्ट टाइप। बट अभी के लिए हम यहाँ पे कंसोल में उस एरर को चेक कर लेते हैं। कंसोल, और कंसोल के अंदर हमारे पास वो एरर आ जाएगी। ओके, इसके बाद ये हमारा कंप्लीट है, जिसमें हम अगेन ट्राई करते हैं। अगेन क्या करेंगे, हमारे पास पॉपअप आएगा, और जैसे ही सक्सेसफुल होगा हम इसको आगे नेविगेट करवा देंगे। अगर एडिशनल चेक लगाना चाहते हैं तो हम एडिशनल भी चेक लगा सकते हैं, बट अभी के लिए इसे यहीं तक हम इसे चेक करते हैं। मैं इसको क्लोज करता हूँ, पॉपअप को। अगेन अपने यूआई पे आते हैं, और इसको आके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। हमारे पास एक एरर शो कर रहा है, यकीनन कुछ ना कुछ सिंटेक्स का यहाँ पे इशू होगा, ठीक है। तो आई थिंक सो यहाँ पे हमारा ये अभी चल रहा होगा। इसको सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा। अगेन इसे लॉगिन विद गूगल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारा मोडाल आ गया। मोडाल के बाद यहाँ पे अगेन ईमेल दिखाएगा, अपने इस ईमेल को चूज़ करते हैं, और सिंपल इसके बाद ये हमें डैशबोर्ड पे ले आएगा। तो हमारा जो लॉगिन विद गूगल है सक्सेसफुली काम कर रहा है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मज़ीद हम इस सीरीज़ पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम बाकी सर्विसेज और इसको डिटेल से फायरबेस को एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।